वहीं बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक बुधवार यानी कि आज दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की एक और बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लग सकती है। हालांकि मंगलवार को हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है और गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे का ऐलान भी पटना में किया जाएगा, जिसमें सभी दलों को सम्मानजनक सीटें मिलेगी। पार्टी और आरजेडी तो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मॉरली वी आर अग्रीड, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी सहमत हुआ है। तो सीटों के नाम पर आज अंतिम चर्चा। आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, शिवहर और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वाल्मीकि नगर, सासाराम, गोपालगंज सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और बताया जा रहा है कि 9 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। हालांकि पूर्णिया सीट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि पप्पू यादव ने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। शिवम प्रताप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। शिवम, क्या सहमति बन गई? कौन कौन सी सीटें हैं जो किसके खाते में जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग को लेकर कल तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच बैठक हुई थी। मुकुल वासनिक के आवास पर ये बैठक लगभग 1 से 1.5 घंटे चली। सूत्र ये बताते हैं कि सीटों के नंबर पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कौन सी सीटें होंगी इसको लेकर भी न्यूज 18 बता रहा है। लेकिन अभी 1 से 2 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई। यही एक वजह है कि आज फिर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होगी। दरअसल कल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव जो फीडबैक बैठक में मिला था वो लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पास गए और वहीं केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं वो जो उनका फीडबैक है वो लेकर राहुल गांधी और पार्टी के पास पहुंचे हैं। अभी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है इसमें कांग्रेस इसको लेकर और दबाव बनाएगी। यानी कि अभी आप ये कह सकते हैं कि पप्पू का मामला अदर में। दूसरी बड़ी बात कि जो कल बैठक हुई उसका माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है सिर्फ संख्या बल के हिसाब से काम नहीं होगा, हमें सीटें मजबूत चाहिए। आज सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज दोपहर में एक और बैठक है। अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर या शिवहर में
पश्चिमी चंपारण या वाल्मीकि नगर, सासाराम और गोपालगंज में से एक सीट इनमें से लड़ेगी। मंगलवार शाम हुई बैठक को लेकर तेजस्वी यादव लालू यादव से फीडबैक लेने के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद फाइनल मुहर लग जाएगी और फिर आने वाले इसी वीक में पटना में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। लेकिन शिवम, वो और कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है? क्या इसको लेकर कोई खबर है? पूर्णिया की सीट तो हमने देख ली, और क्या लगता है पप्पू यादव का फिर क्या होगा? लेकिन निश्चित तौर पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। कुछ ये दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव की सीट को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो पप्पू यादव निर्दलीय भी मैदान में कूद सकते हैं, यानी कि पप्पू यादव अब बैकडोर नहीं जाने वाले हैं। पप्पू यादव से जुड़े सूत्रों का ये दावा है कि पप्पू यादव ने बाकायदा कांग्रेस और लालू यादव दोनों से सहमति लेने के बाद ही कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था। पप्पू यादव ये कहना है कि बखूबी तेजस्वी से लेकर कांग्रेस नेताओं को ये जानकारी थी। चलिए शिवम, आप इस पर नजर बनाए रखिए, देखना होगा आज की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। बिहार में इंडिया अलायंस में भले ही अभी सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन खगड़िया सीट सीपीआईएम के खाते में गई है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में सीपीआईएम ने खगड़िया सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। पार्टी ने संजय कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद संजय कुमार ने कहा कि इस बार खगड़िया में तस्वीर जरूर बदलेगी। ये बात सही है कि कांग्रेस के साथ अभी लगता है एक आध दिन में जब चर्चा समाप्त होगी तो औपचारिक घोषणा होगी। खगड़िया लोकसभा सीट, ये बात सही है कि सदा से हॉट सीट रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार जो खगड़िया लोकसभा का सीट है उस सीट की तस्वीर निश्चित तौर पर बदलने जा रही है। और वो इसलिए बदलने जा रही है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी का कोई गारंटी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए किसी का काम नहीं आया।